या हमको इंतजार करना पड़ेगा अब विंटर सेशन का, या गणेश चतुर्थी के दिन क्योंकि हमको नए भवन में जाना था और कुछ ऐतिहासिक कार्य कर लें। तो कह भी रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कह रहे थे कि ये ऐतिहासिक अवसर है और इसमें कुछ ऐतिहासिक काम करना चाहिए। और एक काम वहां उन्होंने कहा भी कि एक काम जो वर्षों से लंबित था, शायद ईश्वर ने उसके लिए मुझे ही चुना। ईश्वर के एक रूप को भी अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कि ईश्वर ने उनको चुना और वो काम जो है वो महिला आरक्षण का है। तो इन सबको अगर देखा जाए तो ये जो गोल गोल बातें हैं, इससे क्या देश की जनता को सचमुच फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये 3 दिन के बाद, कल परसों 2 दिन के बाद तीसरा दिन, उसको कैसे देखा जाए? या तीसरा दिन बस 4 बिल और जो बिल हैं अभी जो लिस्ट में हैं उन सबको ला करके उसके बाद में ठीक है अब हो गया, अब विंटर सेशन का इंतजार करें, कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, पहला तथ्य तो ये है, हमारे देश की जो प्रथम नागरिक हैं, आपको किसी भी कार्यक्रम में वो क्या दिखाई दी? आपको जब महिला प्रतीकात्मक, आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान देना है, उनको आरक्षण देना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो देश की जो प्रथम नागरिक हैं क्या आपको कहीं दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। आपने ये देखा कि आज संसद भवन में जो प्रथम पंक्ति में लोग बैठे थे उसमें कितनी महिलाएं आपको दिखाई दी? अगर आप प्रतीकात्मक रूप से महिलाओं को ही बिठा लेते केवल इसलिए कि ये दिखाने के लिए हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, डायस पे जितने लोग बैठे थे उसमें आपको कोई महिला दिखाई दी क्या? इसका मतलब यह है कि द्वितीय तृतीय पंक्ति में तो महिलाएं बैठी हैं, प्रथम पंक्ति में महिलाएं बहुत कम। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, उस रिप्रेजेंटेशन में आपने पूछा कि आखिरी दिन मोदी जी क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है, देखिए अब कल्पना ही दौड़ा लिया तो मुझे पता नहीं वो क्या करेंगे, क्योंकि मोदी जी के अलावा तो कोई जानता नहीं मोदी जी क्या करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो ये कहें कि महिला सम्मान देने के लिए, उनको आरक्षण देने के लिए मैं प्रधानमंत्री का पद छोड़ रहा हूं और किसी महिला को प्रधानमंत्री का पद अगले 8 महीने के लिए सौंप रहा हूं। ये हो सकता बात है, कह रहे हैं आप। क्योंकि नहीं, अब मैं कल्पना ही दौड़ा सकता हूं, मुझे तो नहीं पता मोदी जी क्या करेंगे। लेकिन अगर महिलाओं को सम्मान देना है, रिजर्वेशन देना है, 9.5 साल हो गया मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अब कम से कम 6 महीने देके कम से कम 10% का रिप्रेजेंटेशन तो औरतों को दे दीजिए। उसके लिए सुषमा स्वराज जी को वो सॉरी ये अपने जो सिंधिया जी हैं, क्या नाम है उनका, राजस्थान वाली, या सुमित्रा महाजन हैं, या उमा भारती हैं, उनसे कहें कि ठीक है आपको महिला सम्मान हमें देना है और पुरुष बहुत वो हो गया है। अच्छा, आरएसएस प्रमुख भी कह सकते हैं, वो आखिरी दिन के आरएसएस प्रमुख जो है महिला होंगी, अगले 10 जो आरएसएस प्रमुख होंगे वो महिलाएं होंगी। देखिए, महिलाओं को अगर आपको सम्मान देना है, उनको सत्ता में साथ देना है। और एक चीज राजीव जी और बताता हूं, अगर ये आरक्षण का झुंझुना न पकड़ाकर, ये जुमला न देकर, अगर उन्होंने कहा होता कि गैस सिलेंडर में आज से पूरे देश में इररेस्पेक्टिव 400 रुपए का करता हूं और महिलाओं के लिए पूरे देश में ट्रेन और बस में जो ट्रेवल है वो फ्री हो जाएगा और महिलाओं को पूरा सम्मान, हर देखिए आर्थिक स्थिति जब तक औरत की मजबूत नहीं होगी, औरत मजबूत तब होगी क्योंकि देखिए वही सबल है जिसके पास पैसे की ताकत है। यही अपर लोअर कास्ट में डिफरेंस है और यही डिफरेंस हर जगह है, पुरुष और नारी में है, क्योंकि नारी अभी तक हमारे समाज में उसके पास आर्थिक संपत्ति नहीं थी, पैसा नहीं था। अगर उसको आर्थिक संपत्ति, अगर उसको पैसा उसके हाथ में मिल जाए तो वो शक्तिशाली हो जाएगी और अपने टर्म्स को डिक्टेट करने लगेगी। तो महिलाओं को, क्योंकि देखिए कितने रिजर्वेशन आप ये संसद में और विधानसभा में देंगे, 400-500 महिलाओं को आप संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य बना देंगे, लेकिन अगर हिंदुस्तान की 70 करोड़ औरतों को सम्मान देना है, उनको अधिकार देना है, उनको मुफ्त गैस सिलेंडर, हर औरत को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले, बस यात्रा उनको मुफ्त मिले, तो देश की 70 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको सम्मान मिलेगा। और आगे से ये हो, जो विधायक या संसद सदस्य महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए दोषी होगा, बिना जांच, ये इसमें पॉक्सो एक्ट की बात नहीं होगी। अगर के साथ कोई भी संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य जो अपने को बहुत ताकतवर और शक्तिशाली समझता है, अगर औरत के साथ दुर्व्यवहार करेगा, सीधे 7 साल के लिए जेल में जाएगा। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आप लोगों को 2-2 साल
जेल में रख लेते हैं और 2 साल के बाद सिद्ध होता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं। जी जी बिल्कुल, आपके विचार उत्तम है स्वामी जी, बहुत सही विचार हैं जो आप कह रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। गैस सिलेंडर की कीमत कम होनी चाहिए थी, 200 रुपये कम करके जो 7 उपचुनाव थे उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। 200 रुपये बहुत कम था। घोसी का चुनाव हार गए, और भी कई राज्यों के चुनाव हार गए। 4 राज्यों में चुनाव हारनी पड़ी आपको, और लेकिन अब अगले चुनाव को जीतना है तो कुछ बड़ा करना होगा। बड़ा करने के लिए आपको नारी के सम्मान ही नहीं, नारी के संबल को भी बढ़ाना होगा, उनकी आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाना होगा। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपसे भी जरा समझूं कि अब इसके आगे भी राजनीति के इस चरित्र को समझने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के जरिए, क्या इसके आगे भी हेडलाइन मैनेजमेंट में ऐसी ही कुछ कुछ बिल्कुल अचंभित करने वाली चीजें दिखाई देंगी? आखिर क्या कारण है? मैं बार बार इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कैबिनेट की बैठक में आप पारित कर देते, महिला आरक्षण बता देते तो क्या होता? अखबारों में खबर तो छप गई, सुबह सुबह सबने छापा फ्रंट पेज पे, लेकिन घोषित तौर पे बताते तो कुछ तो ये रहता कि हाँ सरकार पारदर्शिता है, सरकार ट्रांसपेरेंट है, ये तो समझ में आती बात। यहां तो आप दूसरे दिन आते हैं और फिर जरा बताइए। राजीव जी, पहले मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी की इस बात पर थोड़ा सा एक संशोधन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वे अगले 6 महीने के लिए किसी महिला को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। सर, मैं विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, उन्होंने 15 अगस्त अभी इसी साल लाल किले की प्राचीर से कह दिया है कि वे अगले साल भी इस लाल किले की प्राचीर से देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। इसलिए संभव नहीं है कि वे किसी महिला को प्रधानमंत्री बना दे। हाँ, अगर उस दिन भगवान भास्कर सूर्य पश्चिम से हो गए तो हो सकता है जी कुछ भी कर सकते हैं। आपका सवाल बड़ा बारीक है राजीव जी कि इस तरह के सरप्राइज देने वाले काम नरेंद्र मोदी जी क्यों करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे देश को चौंका कर बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। बहुत से घरों में, बहुत से परिवारों में, हम सब इष्ट मित्रों में भी विशेष अवसरों पर अपने परिजनों को चौंकाने का, सरप्राइज देने का, अगर आप कहीं बाहर हैं तो अपने बच्चे के जन्मदिन पर अचानक उसे बिना बताए घर पहुंच जाए, सरप्राइज दें, उसे सरप्राइज गिफ्ट भेज देना, इस तरह की बातें तो समझ में आती हैं। लेकिन ये महादेश किसी एक व्यक्ति के सरप्राइज देने के शगल रंगमंच नहीं है। हमारा लोकतंत्र, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली किसी एक व्यक्ति की मनमर्जी का खेल का मैदान नहीं है। आपने ठीक कहा कि जब कैबिनेट में वो पारित हो रहा था तो देश को बताने में क्या दिक्कत थी, उससे क्या हो जाता। अच्छा, कौन सा आसमान टूट पड़ा अगर आपने नहीं बताया? अगले 3 दिनों में आप जो कुछ और करने जा रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं, उससे कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? अचानक आप 20 या 21 तारीख को कोई नया प्रस्ताव लेकर आ जाएंगे सदन में, तो क्या उसी दिन वोटों से आपकी झोली भर जाएगी? अंततः नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव और फिर अगले साल लोकसभा के चुनाव अगर होते हैं, समय पूर्व नहीं होते, इन सबको एक साथ कराया जाता है तो हम नहीं जानते, अन्यथा निर्धारित समय सीमा में जो चुनाव होने हैं उसके लिए ऐसे हेडलाइन मैनेजमेंट किए जा रहे हैं। राजीव जी, नरेंद्र मोदी खुद जानते हैं कि उनकी जमीन दरक चुकी है, उनकी जो लार्जर देन लाइफ इमेज है वो भी चटक चुकी है, उसमें दरारें आ चुकी हैं। इसलिए उस पर लीपापोती करने के लिए हर 6 महीने में एक हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा है। हमने देखा कि इंडिया और भारत की बहस जब परवान चल रही थी तो अचानक उन्हें लगा कि ये बहस बेमानी, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, तो वे सनातन पर आ गए। अब जब लगा कि सनातन पर भी ये देश बहस नहीं कर पा रहा और करेगा, तो सवर्ण मध्यम वर्गीय मानसिकता का जातिवाद, जातिगत बेड़ियां, जातिगत भेदभाव, छुआछूत जैसे विषय भी देश की मुख्य धारा में आ जाएंगे। तो अब उसको भी थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। अब महिला आरक्षण का बिल ले आया गया है, हो सकता है अगले 3 दिनों में बिल्कुल कल्पना लोक से भी परे का कोई दांव वे फेंक दे। लेकिन मैं जैसा शुरू में कह चुका हूं, अब ये बाजीगर के झोले में से कबूतरों की संख्या खत्म हो चुकी है, वे सारे कबूतर उड़ा चुके हैं। जादूगर का जो वाटर ऑफ इंडिया है पीसी सरकार का, उस लोटे का पूरा पानी अब लुढ़क चुका है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वे बार बार झोले में हाथ डालते हैं कि कौन सा कबूतर निकाल के आसमान में उड़ा दूं मंच पर दर्शकों के सामने, या कि वो
अपना जग फिर से उठाकर धार छोड़ दूं, लेकिन दर्शक अब इस तिलिस्म से बाहर आ चुके। तरह का तिलिस्म होता है वैसा हो नहीं रहा होता है जैसे देख रहे होते हैं। न तो पीसी सरकार के लोटे में या जल में जादूगर हमारी नजर बांध देता है। तिलिस्म से बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। इसी मनोदशा में अब हमारा देश के लोग, मतदाता पहुंच चुके हैं। वे इस तिलिस्म को अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आप 15-6 साल बाद दिए जाने वाले आरक्षण का ढोल पीटें और इस दावे के साथ कि आप ही उद्धार करने आए हैं इस देश की आधी आबादी का। तो 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी ज्यादा है, आपकी पिछली कथनी करनी सामने आ जाती है, 2 मिनट में आ जाती है। अमित मालवीय के ट्वीट आ जाते हैं, योगी आदित्यनाथ का बयान आ जाता है, बीजेपी का महिला आरक्षण को लेकर जितना स्टैंड है वो सामने आ जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी ने जर्सी गाय रहा है देश की बड़ी नेता को, वो सामने आ जाता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सामने, न जाने कितना। बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा निकालने वाली पार्टी का पाखंड सामने आ जाता है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों के स्वागत में उन्हें संस्कारी बताने वाले बयान सामने आ जाते हैं। दिक्कत यही है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की, अब चुनाव के वक्त उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। इसलिए वे अगले 3 दिन में भी अपने जादू के झोले में से एक नया कबूतर निकाल सकते हैं। जिस दिन वो निकालेंगे हम उस दिन फिर बात करेंगे। अब हम चौंकने को तैयार नहीं हैं। ये जो सरप्राइज का एलिमेंट होता है ना राजीव जी, ये मनुष्य के मनोविज्ञान पर तभी तक कायम रहता है जब सरप्राइज छोड़ दिए जाएं। जब आप किसी व्यक्ति को बार बार झटके देते हैं, बिजली के झटके भी जब किसी मरीज को बहुत ज्यादा और बार बार दिए तो उसका शरीर उसे एक्मोडेट कर लेता है, फिर उसे बहुत ज्यादा झटके नहीं लगते। हमारे देश ने बहुत झटके 9 साल में सह लिए हैं, अब किसी नए झटके से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो जो कहावत है, भेड़िया आया भेड़िया आया, ये कुछ चरितार्थ होती हुई वो कहानी भी समझ में आती है। खैर, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं प्रोफेसर साहब। और सीधे आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं। रविकांत जी, आज दिन भर चर्चा हो रही है। अचानक कल रात को खबर आई कि महिला आरक्षण बिल, और महिला आरक्षण बिल को आज इंट्रोड्यूस कर दिया गया है दोनों सदनों में, और कल इस पर चर्चा होगी लोकसभा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और सरप्राइज लेकर आए थे। सरप्राइज गिफ्ट के रूप में होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सरप्राइज अगर झटके के रूप में हो, छिपाया हुआ कुछ, छिपाई हुई कुछ ऐसी चीज हो जिसको बता देते तो भी अच्छा होता, नहीं बताए तो क्या फायदा। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये प्रोफेसर रविकांत जी कि ऐसे सरप्राइज से क्या पॉलिटिकली कुछ गेन हो रहा है, ये समझना चाहता हूं मैं। क्या पॉलिटिकली बीजेपी यहां गेन कर पा रही है? 370 को आपने सरप्राइज के रूप में यूज किया और वहां पर गेन करने की कोशिश की। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अभी 370 का हिसाब किताब बाद में जब जनता वहां के आएगी, खासकर जम्मू कश्मीर के, वहां चुनाव आप करवाएंगे तब समझ में आएगा आपको। लेकिन यहां आज जो कुछ हुआ, इससे कितना गेन करते हुए, कितना लाभ, कितना फायदा हासिल करते हुए बीजेपी दिखाई देती है प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए राजीव जी, एक जुमलेबाजी का एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है नरेंद्र मोदी ने, और मुझे लगता है कि जनता अब उनको जान चुकी है कि वो हर बार केवल इवेंट, दरअसल मोदी जी भूल गए हैं कि देश इवेंट नहीं होता है। इवेंट के जरिए आप अपने व्यक्तित्व को तो निखार सकते हैं, डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन देश चलता है सच्चाई, देश चलता है से, देश चलता है हक। और उन्होंने निश्चित रूप से एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई थी, महिलाओं ने उनको वोट किया था पिछले 2 चुनावों में, लेकिन किस बात के लिए किया था? उन्होंने वोट किया था कि महंगाई कम होगी, हर गृहिणी को समस्या होती है कि उसकी रसोई गैस की कीमत कहां पहुंच गई है। जब वो टमाटर खरीदने जाती है तो कितने रुपए किलो है ये उसको याद रहता है। इसके बजाय उन्होंने क्या किया था? केवल विभाजन, कभी तक के नाम पर विभाजन किया और कभी इसके भीतर धर्म के नाम पर विभाजन किया। लेकिन अब वो सारी चीजें बेपर्दा हो चुकी हैं, लोग इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक और
नया शिगुफा छोड़ा है कि साहब महिला आरक्षण विधेयक आएगा, लेकिन उसका क्या स्वरूप होगा और वो लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब तो बेमानी है बहस। उनको सिर्फ ये दिखाना था कि देखिए हम महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं। लेकिन क्या ये देश भूल जाएगा कि मणिपुर की जब 2 महिलाओं को नग्न करके उनकी परेड कराई जा रही थी, उस वक्त भी और उस वहां से लेकर के अब तक नरेंद्र मोदी खामोश हैं। उसी दिल्ली में, बल्कि उसी नई पार्लियामेंट के करीब में महिला पहलवान वहां उनके ही बाहुबली सांसद के जुल्मों के शिकार बैठे हुए थे, और तब मोदी जी ने ना एक बार उनकी सुध ली और ना ही उनके किसी सांसद ने जाकर के उनसे बात की। इस बात को इस देश की महिलाएं भी अब समझ गई हैं कि मोदी जी पूरा जुमलेबाजी करते हैं, और जो वो आरक्षण की बात कर रहे हैं उसमें वो कितने ईमानदार हैं ये अब लोगों को समझ में आ गया है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी अभी और करतब दिखाएंगे। अभी ठीक कह रहे थे पाठक जी कि अभी और कबूतर निकलेंगे, और दिक्कत ये है कि वो 2-3 दिन से ज्यादा चल नहीं पाते हैं। 6 महीने नहीं, सिर्फ 2-3 दिन, और 2-3 दिन के बाद ही सारी पोल पट्टी खुल जाती है। और उसकी मूल वजह ये है कि जब तक वो गोदी मीडिया ढोल पीट रहा था, अब वो ढोल फट है। 14 एंकर से इधर बहिष्कार उनका कर दिया गया है, लेकिन इस देश के लोगों ने, मिडिल क्लास ने तो पहले ही बहिष्कार था, लोग उसको सुनते ही नहीं थे। और जो तमाम सोशल मीडिया चैनल्स निकल करके आए हैं, लोग वहां देख रहे हैं, लाखों लोग वहां हैं और उसके अनुसार अपनी आते हैं। तो वो मीडिया वाला भी ढोल फट चुका है, इसलिए सच्चाई जो है वो लोगों तक पहुंच रही है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी लगातार अपनी छवि को बचाए रखने के लिए, मैं बचाए रखने के लिए कह रहा हूं, वो जिस तरह से दरक रही है, जिस तरह की उनकी छवि बनी है कि वो जुमलेबाज हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो लोगों के लिए काम नहीं करते, वो हत्राएं करते हैं, वो 4 बार दिन में सूट बदलते हैं, वो बड़े बड़े इवेंट करते हैं, यही सब उनकी राजनीति का हिस्सा है। उन्हें लोकतंत्र की कोई परवाह नहीं है, और संविधान की तो जरा भी नहीं, क्योंकि उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कहते हैं कि संविधान बदला जाना चाहिए। इन सच्चाइयों से इस देश का दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी महिलाएं हो, जो भी समाज है जिसकी तरक्की, जिसका सशक्तिकरण और जिसका एक तरह से मानव अधिकारों की रक्षा संविधान के जरिए होती है, लोकतंत्र के जरिए जो इंसान समझे जाते हैं, वो समझ रहे हैं। इसीलिए मोदी जी की अब खुद की ब्रांड है, और इसीलिए उसको बचाए रखने के लिए लगातार वो इस तरह के इवेंट कर रहे हैं। जी, एक इवेंट, और इस इवेंट को ही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक इवेंट था, और जिसका दूसरा दिन आज समाप्त हो चुका है, और इसमें से निकल कर आया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। महिला आरक्षण कह सकते थे, जैसा हमारे किसी साथी ने बताया भी था, लेकिन नारी शक्ति वंदन